शुरू किया, हम मिलकर साथ चले और उस सफर के अंदर आपने देश का सबसे युवा सांसद बनाया। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए, कभी पेशी रही, लंबे समय पहले उम्मीदवार पार्टी मगर हमने मेहनत नहीं छोड़ी और उस मेहनत में भी साथ देने से 3 विधायक हम जिला कर लेते हैं। उस सफर को और आगे लेकर गए बतौर पार्लियामेंट के मेंबर। जब जब बिहार में कोई समस्या आई, कोई मुद्दा आया, उन मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाया, हजारों हजारों साथियों को पार्लियामेंट के दर्शन कराए, दिल्ली घुमाया और बड़े अतिरिक्त सांसद के तौर पर काम वे स्माइल दे रहे हैं, स्माइल को पूरे को पार्लियामेंट करेगी। 2018 का दौर आया और उस दौर के अंदर डॉक्टर साहब को हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसके बाद जब 17 तारीख को नवंबर में चौधरी देवलाल ग्राउंड टीम में हम सब इकट्ठे हुए तो एक बात कही थी डॉक्टर साहब द्वारा कि एक नई शुरुआत करेंगे और उस नई शुरुआत में नया झंडा लेकर मैदान में आप सबका साथ रहा। उपचुनाव आया, रह गए। लोकसभा का चुनाव आया, 3,10,000 से रह गए। मगर हमारे में किसी में जोश और मनोबल की कमी नहीं। मगर लोकसभा के नतीजे के बाद एक बार गर्दन गिरी, शायद महीना भी लगा कि 12 घंटे और संगठन के नए साथियों को जोड़कर कदम उठाने शुरू करें तो विधानसभा में 10 में से 3 विधायक हिसाब महीने के अंदर हमने जिताने का काम। किसकी बदौलत? आप सबके विश्वास, आप सबकी मेहनत की बदौलत। और सफर चला, 10 सीटें सब खुश हुए। राज्य में हिस्सेदारी होगी, हिस्सेदारी होगी तो मिलकर काम करने लगे। काम भी भरपूर अपने क्षेत्र में कराए, सड़क हो, कोई लगवाया हो, हाईवे के काम हो, अनेक ऐसे कदम उठे जिससे अपना क्षेत्र विकास की ओर बढ़ा। भिवानी से आसी तक नया हाईवे बन रहा है, विशाल को फाटक मुक्त बना दिया, मुंडाल से लेके और ठेठ आदमपुर क्रॉस कराकर भटूर तक शायद के रेलवे फाटक बचा है। अंडरपास, ओवरब्रिज, छोटे मोटे किसी के पर्सनल काम पे काम करा। मैं शायद उम्मीद बहुत थी, जैसे पूरा राज्य साथियों ने देखा हो 2000 से 2005 में, और उस उम्मीद पे मैं मेरी कभी मात्रा में खरा नहीं कर पाया क्योंकि हम तो छोटे सहयोगी थे और बतौर छोटा सहयोगी कई चीजों में आप लोगों के आगे भी नहीं रोक पाते। तो एक दिन सत्यवान प्रधान जी मिसल घाटी में बैठी, जाता प्रधान जी से सुनता हूँ पुराने राजनीति से, क्या भाई मजा नहीं आया इस रात? मैं क्यों? कहीं पकड़ के काम किया करते थे, फिर भी डरा करते थे।
ये रहा कि जायज कामों को भी रोका गया, जायज कामों में भी अड़चनें लगाई गई। साथियों, जब ये सफर चला तो इस सफर में हमारे पक्ष के कम विपक्ष के लोग ज्यादा थे। मुझे याद है गवर्नमेंट बड़ी थी, पहला सेशन आया, कांग्रेस के लोग विधानसभा में खड़े होकर कहने लगे ये तो यमुना पार की बात करते थे, दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे। वहां से दुष्प्रचार शुरू हुआ। लोकदल का तो एकमात्र काम था कि 4.5 साल सोए उठे खाए घूमे जेजेपी। और तो और हमारे सहयोगी भी हर रोज हमें कहीं ना कहीं तोड़ते थे। और चालाक बहुत है, जब दो अपने वाले खड़े हो जाते थे कहते उनकी तो दुश्मन की है, हमारी तो चाले कहते थे कि कहते थे, हमें उनने भी कमजोर की। मगर साथियों, इन 4.5 साल में इतनी विपरीत परिस्थितियों में कैसे हरियाणा आगे बढ़े, कैसे हिसाब की प्रगति तरक्की हो, इस सोच के साथ आपके बीच में रहकर काम है। अगर हम प्रयासरत ना रहते तो शायद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हिसार की पावन धरा पर कभी काम भी शुरू नहीं होता, बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। आज मुझे खुशी हो रही है कि नारियल फोड़ने का काम